Number 12. AB and Company is a partnership firm assessed as firm. The following particulars are available for the assessment year 2022-23. तो AB और कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है और ये सारे इंफॉर्मेशन दे रखा है. कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म. हमको सिर्फ टोटल इनकम कैलकुलेट करना है. लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग 1,50,000. तो ये ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट नहीं है, ये नेट लॉस दे रखा है 1.5 लाख रुपए. उसके बाद ये सारी चीजें डेबिट हुई हैं, मतलब कि पीएल अकाउंट में डेबिट हुआ है. ठीक है. तो रेमुनरेशन टू पार्टनर, ये तो हमने ऐसे ही फॉर्मेट में पढ़ा है कि रेमुनरेशन टू पार्टनर हमेशा डिसअलाउ होता है, यानी कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है उसमें ऐड होगा ये. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20%, तो इन एक्सेस ऑफ 12% डिसअलाउ होता है. तो यहां आप देख रहे हो 20%, तो कितना 12% से ज्यादा है? 8%. भाई 20 माइनस 12 करो, 8% यहाँ पे ज्यादा है, तो 8% जो है वो तीनों का अलग अलग निकाल के आप डिसअलाउ कर दोगे. जैसे कैसे निकालेंगे हम इसको? ये जो भी अमाउंट होता है 20,000 रुपीज अमाउंट है, इसको हम डिवाइड करेंगे जितना परसेंटेज दे रखा है उससे, और इंटू कर देंगे हम जितना परसेंट हमको चाहिए. जैसे देखो हमने डिवाइड किया जब परसेंटेज से, तो इससे आ गया 1% का, और हमें चाहिए कितना? 8%. तो इंटू 8 कर दो. ठीक है. तो 1% का यहाँ आ गया, इंटू 8 किए तो 8% आ गया, और वो ऐसे ही हम इसका भी, बी का भी और सी का भी निकाल लेंगे. ठीक. फिर पेटेंट राइट्स अक्वायर्ड 80,000 रुपीज. तो ये एक एसेट है जो कि बैलेंस शीट का पार्ट है, इस वजह से यहाँ नहीं आएगा, तो ये डिसअलाउ हो गया, ये भी ऐड हो जाएगा. ठीक. दूसरी चीज, आप इस पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन में देखो कहीं भी डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है, ना ही ये मेंशन किया है कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डेबिट हो चुका है. तो जब ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है और यहाँ पे भी कहीं आपको डेप्रिसिएशन नहीं शो हो रहा है, तो आप मानोगे कि पेटेंट का डेप्रिसिएशन लेस अभी तक नहीं हुआ है, तो वो आपका काम है लेस करना. अब इसके लिए कैसे क्या करोगे भाई? आपको कुछ चीज़ों का परसेंटेज याद रखना होगा. भाई एक बार आप लोग अपनी बुक से भी ये परसेंटेज मैच कर लेना, क्योंकि ये इनकम टैक्स के असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग कभी कभार चेंज होता रहता है. जैसे प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, इंटेंजिबल एसेट पेटेंट पे 25%, फर्नीचर पे 10%, बिल्डिंग है तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग 5%, अदर बिल्डिंग है तो 10%. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पेटेंट, यानी कि 25% डेप्रिसिएशन भी लेस होगा. क्यों लेस होगा? अभी मैंने बताया. यहाँ पे कहीं भी डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, तो आप मानोगे कि डेप्रिसिएशन इसका नहीं डेबिट हुआ है. तो एक हम लोग जब हेडिंग नहीं लिखते हैं कि एक्सपेंसेस विच आर पार्ट ऑफ बिजनेस बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, तो ये इसका डेप्रिसिएशन कहीं डेबिट नहीं हुआ है, तो आप डेबिट कर दो. तो आप क्या करोगे? 80,000 रुपीज को पहले तो ऐड कर दोगे, उसके बाद जब नीचे लिखोगे तो 80,000 का 25% निकाल के आप लेस कर दोगे. ठीक. उसके बाद है डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड बाय चेक. तो पहली बात तो ये पार्ट है 80G का, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए डिसअलाउ हो गया. तो सबसे पहले तो आप इसको ऐड करोगे, जो 20,000 रुपए दे रखा है. उसके बाद जब आप टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम में से ये 80G में लेस होता है. ठीक है. फिर है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, और एक चीज अपने कहीं नोट्स जहां बनाते हो आप वहां पे लिख लो. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1/5 पोर्शन अलाउ होगा और 4/5 डिसअलाउ. फिर से सुन लो, 1/5 अलाउ और 4/5 डिसअलाउ. तो कुछ नहीं करना. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने देखा, अमाउंट कितना है? 20,000. तो इसका 20,000 लिखो इंटू 4/5. इससे क्या आएगा? डिसअलाउड पोर्शन का अमाउंट आएगा, उसको आप लिख देना, वो डिसअलाउ हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद रेमुनरेशन टू पार्टनर्स इज एज पर पार्टनरशिप डीड. हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है. सॉल्यूशन देखते हैं 12 का. सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओगे, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट. भाई टोटल इनकम निकालना है तो हमको बुक प्रॉफिट तो पहले निकालना पड़ेगा. फिर जो भी असेसमेंट ईयर है आप वो लिख लो यहाँ पे. तो फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023, तो यहाँ पे क्या है? नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है? तो नेट लॉस है. अमाउंट 1.5 लाख रुपए. आउटर कॉलम में लिखो आप, और ब्रैकेट लगाना मत भूलना प्लीज, वरना गलत हो जाओगे. उसके बाद ऐड करेंगे हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड हैं, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हैं. ठीक है. तो बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहता है, बस यहाँ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है वो आप देख लिया करो. तो उसके बाद है भाई
और हाँ, एक और चीज, इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला है कि फॉर्म फुलफिल करता है कंडीशन सेक्शन 184 का या नहीं, तो आप अज्यूम करोगे कि हाँ भाई ये फुलफिल करता है। ठीक, तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस में सबसे पहले लिखा है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, तो ये तो भाई डिसअलाउड होता है, सीधे सीधे हमने फॉर्मेट में पढ़ा है। जो जो अमाउंट है फटाफट इसको लिखते जाओ। ए बी सी, अमाउंट कितना है 90,000, उसके बाद है 60,000, फिर उसके बाद है 30,000। तो 90 प्लस 60 ये हो गया 1,50,000 हो जाएगा, प्लस 30 1,80,000, इसको आप यहाँ पे लिखो। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% तक अलाउ होता है, इन एक्सेस ऑफ 12% यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे 20% है, तो कितना परसेंट एक्सेस है, तो आप 20 - 12 करोगे तो 8%, यानी कि 8% ज्यादा है, तो आप ए लिखो। अमाउंट कितना है ए का 20,000, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला भाई, 20,000 अमाउंट है, कितना परसेंट पे 20% पे, तो अपॉन 20 किए, इससे आ गया 1% का वैल्यू। कितना परसेंट हमको निकालना है, इन एक्सेस ऑफ 12%, तो ये 8% ज्यादा है, तो इंटू 8 करो। ठीक, तो 21 से 20 हो गया 1,000 इंटू 8 8,000 रुपीज। उसके बाद बी 24,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 8। ठीक, तो ये हो गया 1200 इंटू 8, ये हो गया 9,600। उसके बाद सी का भाई कितना अमाउंट है 18,000 रुपीज, तो लिखो आप 18,000 डिवाइड बाई 20, इससे 1% का आ जाएगा, इंटू 8 कर दो, 8% का हमको निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 4 8, तो 1800 इंटू 4 ये हो गया 7,200, 7,200। इन तीनों को आप ऐड करो, तो आपका 8,000 प्लस 9,600 प्लस 7,200, ये आ गया 24,800, यहाँ पे लिख दो आप। उसके बाद है आपका पेटेंट राइट्स अक्वायर्ड, तो ये कहाँ का पार्ट है, बैलेंस शीट का, तो यहाँ पे क्यों लोगे, यहाँ पे तो ऐड करना पड़ेगा ना, यहाँ बैलेंस शीट में यहाँ पीएल अकाउंट में तो डेबिट हो गया है, तो इसको आप ऐड कर लो, पेटेंट्स। ठीक है, ये बैलेंस शीट का पार्ट है एसेट साइड का, तो यहाँ पे कोई भी एसेट, एनी एसेट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट आपको दिखे, वो सीधे सीधे ऐड कर लो। तो पेटेंट राइट्स अक्वायर्ड, इसका मतलब यही है कि पेटेंट लिया है इन्होंने। ठीक है, पेटेंट का राइट इन्होंने ले लिया है, अमाउंट है 80,000 रुपीज। अभी ध्यान रखना इसका, क्योंकि कहीं भी पीएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन की बात नहीं की है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद है डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, ये भी बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो डिसअलाउ होगा, ये भी यहीं पे आ जाएगा, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। और अभी 80G का सेक्शन में डिडक्शन भी देंगे हम इसका, नेशनल डिफेंस फंड बाय चेक, अमाउंट 20,000 रुपीज, तो ये डिसअलाउ हो गया भाई। उसके बाद है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये लिख लो आप लोग नोट्स में, वरना भूल जाओगे, या तो एक काम करो, जहां पे आपने फॉर्मेट लिखा है वहीं पे जाके अभी लिख लो कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 1/5 पोर्शन होता है अलाउ और 4/5 पोर्शन होता है डिसअलाउ। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है 20,000, तो सीधी सी बात भाई 20,000 इंटू 4/5 कर लो, तो डिसअलाउड पोर्शन का अमाउंट पता चल जाएगा। तो 5 1 5, 5 4 24,000 इंटू 4, अमाउंट आ गया 16,000 रुपए। ठीक, तो भाई रेम्यूनरेशन टू पार्टनर ले लिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12% ले लिया, पेटेंट राइट्स अक्वायर्ड ले लिया, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड ये भी डिसअलाउ था, ले लिया हमने, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में 4/5 पोर्शन डिसअलाउ था, लिख लिया हमने। इन सबको अब ऐड करना है हमको, तो इन सबको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3,20,800 रुपीज। ठीक, अब ध्यान रखना यहाँ पे ऐड लिखा है, क्योंकि ऐड डिसअलाउड एक्सपेंस है, तो ऐड मत कर देना। ऊपर देखो आप नेट लॉस है, तो वो माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3,20,800 माइनस 1,50,000, अमाउंट कितना है 1,70,800 पॉजिटिव का, 1,70,800। ठीक है, ये कैसे हुआ भाई, ऊपर नेट लॉस था, माइनस में था, तो माइनस प्लस माइनस किया हमने, तो इतना आ गया। अब क्या करेंगे, लेस करेंगे हम डिसअलाउड इनकम,
तो आप यहाँ देखो क्या कोई भी ऐसा इनकम है जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और पीएल अकाउंट में क्रेडिट है? तो ऐसा तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है। आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो देखोगे साफ साफ लिखा है कि लॉस एज पर पीएल अकाउंट आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग। इसके अलावा क्रेडिटिंग की तो बात ही नहीं की है कि कहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का या हाउस प्रॉपर्टी का कोई इनकम तो नहीं क्रेडिट है, तो नहीं दिया है तो मतलब नहीं क्रेडिट है। तो उसके बाद तीसरी हेडिंग हमारी क्या होती है? लेस एक्सपेंसेस allowed as deduction but not debited to PL account। वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड तो हैं लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कहीं भी आपको पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में ये नहीं डेप्रिसिएशन दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि डेप्रिसिएशन को अलाउ नहीं किए हैं, तो हम कर देंगे। तो पेटेंट का आपको याद रखना होगा, ये भी नोट्स में अपने जाके लिख लो जहां फॉर्मेट लिखे हो कि पेटेंट्स पे 25% डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट, अमाउंट कितना है पेटेंट का? 80,000 रुपए। तो 80,000 का 25%, तो 80,000 का 25%, तो ये 0 कैंसिल हो गया। 800 इंटू 25 करना है हमको, 800 इंटू 25, अमाउंट कितना आ गया? 20,000 रुपीज ये डेप्रिसिएशन आ गया। और कोई भी ऐसा खर्चा नहीं है जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो और डेबिट ना हुआ हो, तो सीधे इसको 20,000 रुपए को आप आउटर कॉलम में लिखो और इसको आप लेस करोगे तो ये आ जाएगा 1,50,800। ठीक, ये आ गया बुक प्रॉफिट। अब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है आप वो लिखो यहाँ पे। फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023 सबसे पहले हम क्या लेते हैं? बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट कितना आया है? 1,50,800। फिर लेस लीस्ट ऑफ देम, क्योंकि अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे इससे? डिडक्टेबल रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स टू पार्टनर्स, लीस्ट ऑफ देम। सबसे पहले एक्चुअल रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। ध्यान रखना जो हम लोग बुक प्रॉफिट में लेते हैं वो सारे पार्टनर को लेते हैं, चाहे वर्किंग चाहे नॉन वर्किंग, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पार्टनर का रेम्युनरेशन आएगा। और स्टैट्यूटरी लिमिट, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला गया है कि कौन से पार्टनर वर्किंग है कौन से पार्टनर नॉन वर्किंग है, तो हम मानेंगे सारे पार्टनर वर्किंग पार्टनर हैं। तो आप देख रहे हो रेम्युनरेशन टू पार्टनर ए का, बी का, सी का, तीनों का ऐड करके दिया हुआ है 1,80,000, और कहीं अलग से कुछ दिया भी नहीं है, तो यही है रेम्युनरेशन 1,80,000 रुपीज। ठीक, अब हमारा काम क्या है? इस स्टैट्यूटरी लिमिट को कैलकुलेट करना, वो हम फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। तो अब हम कंप्यूटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी लिमिट, फॉर्मेट क्या होता है? ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख का ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से, 1,50,000 और 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख, मतलब कि जो बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख है उसका 90%। तो पहला 3 लाख कितना है? आप बुक प्रॉफिट देखो है 1,50,800, तो ये तो पूरा ही का पूरा अमाउंट जो है बुक प्रॉफिट का वो पहले 3 लाख के अंडर में आ गया। तो आप यहीं पे लिख लो पूरा अमाउंट 1,50,800। तो 1,50,800 का 90% अमाउंट कितना आ गया? ये 1,35,720 और ये 1.5 लाख रुपए, ये जो यहाँ पे फिक्स रहता है। तो इन दोनों में से
जो भी ग्रेटर अमाउंट होगा वही हम बाहर लिखते हैं। तो 1,50,000 ग्रेटर है, इसको हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, ऐड बैलेंस @60%। अगर यहाँ से कुछ बच जाता, जैसे अगर यहाँ 3 लाख से ज़्यादा बुक प्रॉफिट होता तो 3 लाख तो यहाँ यूटिलाइज हो गया, उसके बाद वाले का बैलेंस का 60%, बैलेंस में कुछ बचा नहीं तो उसका 60% भी नील हो गया, यानी कि बुक प्रॉफिट आ गया 1,50,000 रुपीज। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1,50,000। अब आप खुद देखो इन दोनों में से लीस्ट कौन सा है, ये वाला, इसीलिए पहले हमको हमेशा ये दोनों निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी दिया होता है, अलग अलग करके हमको ऐड करना होता है, और ये स्टैट्यूटरी लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये वाला लीस्ट है। तो जो लीस्ट अमाउंट है उसको सीधे बाहर लिखो आप और लेस कर दो बुक प्रॉफिट में से। तो जब आप इसको बुक प्रॉफिट में से लेस करोगे 1,50,800 माइनस 1,50,000, ये आ गया 800 रुपये, 800 रुपीज। ये क्या हो गया, बिजनेस प्रॉफिट कह लो या बिजनेस इनकम कह लो, 800 रुपीज। ठीक, ऐड क्या करते हैं हम, अदर इनकम, और जो भी हेड दिया होता है वो करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो इस क्वेश्चन में और किसी हेड की बात नहीं की गई है, तो ये नील है, तो 800 रुपये ही आ गया आपका ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद हम लेस क्या करते हैं, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। 80C to 80U के बीच में कोई डिडक्शन तो नहीं दे रखा, इसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बोला है डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, तो डोनेशन की बात की है, ये चला गया आपका डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80G में। ठीक, 80G हम लोग एक चार्ट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। 80G लिखते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इधर नो लिमिट, इधर विथ लिमिट। फिर नो लिमिट को भी दो पार्ट में, विथ लिमिट को भी दो पार्ट में, 100%, 50%, 100%, 50%, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। ठीक, अब 80G की भी अलग से वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हो उसको प्लेलिस्ट में जाके, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ये सब मैं क्या कर रहा हूं। जहां भी आपको नेशनल वर्ड दिखता है या फिर प्राइम मिनिस्टर वर्ड दिखता है तो वो सारे के सारे फंड जाते हैं ए में। पीएम का एक एक्सेप्शन है जो कि इसमें जाता है, वो भी मैंने बता रखा है, वो पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड है। बाकी सारे पीएम और नेशनल वाले फंड यहाँ पे। तो जैसे ही आपको दिखा नेशनल वर्ड तो लिखा है डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, तो सीधे वो आ जाएगा कैटेगरी ए में। अमाउंट कितना है, 20,000, पूरा अमाउंट। आप पहले तो हम अमाउंट बस पुट करते हैं, उसके बाद और कुछ भी डोनेशन दे रखा है बी सी डी वाला कुछ नहीं, तो अगर इधर होता चाहे सी में चाहे डी में तो भाई दिक्कत की बात है। क्यों, क्योंकि विथ लिमिट का कंडीशन है, पहले आप लिमिट कैलकुलेट करोगे, फिर लिमिट से कंपेयर करोगे, तब डोनेशन डिडक्शन दोगे। यहाँ पे क्योंकि साफ साफ आपको दिख रहा है नो लिमिट, अगर इसमें आ रहा है तो पूरा 100% अलाउ, इस कैटेगरी में आ रहा तो उसका 50% अलाउ। तो यहाँ 20,000 रुपये है तो 80G पूरा आपका 20,000 रुपये अलाउ। ठीक है, क्यों, क्योंकि 100% वाली कैटेगरी है तो 100% पूरा 20,000 रुपये अलाउ हो गया, और कहीं है नहीं, तो 80G में पूरा 20,000 रुपये क्वालिफाई हो गया। अब भाई आपने देखा कि 20,000 रुपये क्वालिफाई हो गया, तो अब नॉर्मल कंडीशन में हम क्या करते, वो 20,000 रुपये सीधा हम यहाँ पे लिखते और कोई डिडक्शन है नहीं, जीटीआई में से लेस करते, हमारा टोटल इनकम आ जाता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंडीशन डिफरेंट है, वो 20,000 रुपये क्वालिफाई हो गया आपका, लेकिन जीटीआई जो है आपका वो सिर्फ 800 रुपये है, जो कि 20,000 रुपये जो कि डिडक्शन है उससे काफ़ी कम है। तो अब आप खुद बताओ भाई, डिडक्शन इंसान लेता है, मिला है सरकार की तरफ से ताकि फ़ायदा मिले इंसान को कि वो जीटीआई में से लेस कर ले और फिर टोटल इनकम आप उसका उतना आ जाए, कम आ जाए थोड़ा, तो उस पर टैक्स कम पड़े। अब यहाँ पे उसके डोनेशन की वजह से ही उसका उल्टा लॉस में थोड़ी ना यहाँ पे दिखा दोगे, नहीं, ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपका डिडक्शन का अमाउंट जीटीआई से ज़्यादा आ रहा है तो क्या करोगे आप, जितना जीटीआई है उतना ही अमाउंट बस लेस करो,
ठीक भाई, क्योंकि 20,000 रुपए आप यहाँ पूरा लेस करने लग जाओगे तो टोटल लॉस में आ जाएगा इनका आंसर। तो लॉस में नहीं लाते हैं, उस 20,000 में से केवल उतना लेस करो जितना ये जीटीआई है। तो कितना है जीटीआई? 800। तो 20,000 में से केवल 800 रुपए यहाँ पे ले लो। ठीक, और 800 रुपए को लेस कर दो जीटीआई में से, आपका टोटल इनकम आ गया 800 रुपीज। ठीक है।